सभी को नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं सुंदरम मिश्रा आपके साथ मिलकर आज बात करूंगा एनटीपीसी यानी कि आरआरबी एनटीपीसी में मैथ का क्या रोल है, आरआरबी एनटीपीसी में गणित का क्या रोल है। इसमें मैं बात करूंगा कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं पहले तो सिलेबस बताऊंगा कि मैथ का सिलेबस कहाँ से उठते हैं, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कैसे आते हैं और इसमें टॉपिक कौन कौन से, किस टॉपिक को कैसे रिलेट करके पढ़ना है। और अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म होता है, एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। और आरआरबी का तो आपको पता ही होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। यानी कि पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। मैं आज फिर सिलेबस की स्टार्टिंग करता हूँ कि मेरा मैथ का सिलेबस कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए, मेरा जो पहला टॉपिक होता है, जो मेरा पहला टॉपिक है सेम है, पहला टॉपिक नंबर सिस्टम ही होता है। पहला टॉपिक जो हमारा है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम यानी कि इसको अगर हिंदी में बोलें तो क्या होगा, संख्या पद्धति, राइट। पहला टॉपिक हमारा होता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसको हम डिटेल में बताएंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं। इसमें कई सारे, कम से कम 8 से 10 टॉपिक आते हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद मैं पहले जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनकी बात करता हूँ। यानी कि इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है नंबर सिस्टम के बाद, जो सेकंड टॉपिक होता है वो होता है एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी क्या, लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लासापा एंड मासापा। इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, अभिलाषा एंड मासा, आप बोल सकते हो लासा एंड मासा। जो एलसीएम एंड एचसीएफ होता है वो लासा एंड मासा होता है। इसमें क्या होता है, एक नया टॉपिक और जुड़ जाता है जो जिसको हम नाम देते हैं क्या, मेजरमेंट, यानी कि मापन। एक हमारा नया टॉपिक होता है, कौन सा होता है, मेजरमेंट, यानी कि मापन, ठीक है। ये हमारा एक इसमें नया टॉपिक ऐड होता है। इसके बाद जो टॉपिक आता है 4 नंबर में आ जाता है हमारा कौन, परसेंटेज, राइट। परसेंटेज, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, प्रतिशत कह लो या प्रतिशतता कह लो, दोनों एक ही टॉपिक होते हैं। और इसी टॉपिक से प्रतिशत से रिलेटेड टॉपिक होता है, परसेंटेज से रिलेटेड होता है, कौन सा होता है, 5th नंबर टॉपिक की बात करें, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, राइट। यानी अगर इसको हिंदी में बोलें, लाभ, हानि और छूट, ठीक है। लाभ, हानि और छूट, ये टॉपिक हुआ। और इसी में आता है एक 6 नंबर टॉपिक। 6 नंबर टॉपिक कौन सा होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि क्या, साधारण एंड चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज, राइट। इसमें क्या करते हैं, ये जो आपके 4 टॉपिक हुए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 3 टॉपिक हमारे, इन तीनों टॉपिक को क्या करते हैं, पढ़ते हैं एक साथ। ये जो हमारे तीनों टॉपिक होते हैं, एक ये और ये तीनों टॉपिक हम एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि पहले परसेंटेज होता है, इससे रिलेटेड ही दोनों टॉपिक होते हैं। और इसके बाद जो टॉपिक आता है परसेंटेज के बाद, यानी जो परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक हो गए, इसके बाद जो हमारा आता है क्या आता है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि 7 नंबर टॉपिक क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी क्या कहें, अनुपात
एवं समानुपात। ठीक, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक होता है क्या, 8 नंबर, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी कि क्या, मिश्रण। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसी में आता है 9 नंबर, वो कौन सा होता है, एज बेस्ड। यानी कि क्या, आयु आधारित। ठीक है, और 10 नंबर टॉपिक होता है, 10 नंबर टॉपिक कौन सा होगा, एज बेस्ड के बाद हमारा होता है एवरेज यानी कि क्या, औसत। ठीक है, ये जो हमारे 4 टॉपिक होते हैं, इन चारों टॉपिक्स को हम एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ रीड करते हैं। एक साथ कहने का मतलब पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्योंकि सब में रेशियो का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए रेशियो से रिलेटेड जितने टॉपिक होते हैं एक साथ। बाकी तो रेशियो का अगर बात करें तो रेशियो पूरी मैथ में बहुत अच्छे से यूज होता है, कि पूरी मैथ में रेशियो का यूज बहुत अच्छे से होता है, पूरी मैथ में रेशियो का बहुत अच्छा रोल है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद मैं अगर 11 नंबर टॉपिक की बात करूँ, 11 नंबर टॉपिक, तो 11 नंबर टॉपिक क्या होता है, टाइम एंड वर्क। क्या होता है भाई, टाइम एंड वर्क यानी कि क्या, समय और कार्य। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक होता है वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस की अगर बात करें, उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा, स्पेस के लिए मैं करूंगा इसको रफ। मैं हाँ, और अभी मैं जो बड़े बड़े टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूँ इसके सब टॉपिक, यानी कि जैसे कि नंबर सिस्टम है उसके जो 8-10 पार्ट हैं, उसमें आपको लगेगा, आप किसी बुक में देखेंगे अगर इसका सिलेबस, तो आपको लगेगा कि नहीं मेरा कुछ छूट रहा है, लेकिन कुछ नहीं छूटेगा, आपका सब कुछ आएगा, सब कुछ कवर कराऊंगा मैं। अब देखिए 11 नंबर के बाद जो 12 नंबर टॉपिक होता है, 12 नंबर कौन सा होता है, टाइम एंड वर्क के बाद इसी से रिलेटेड होता है वर्क एंड वेजेस, यानी कि क्या, कार्य और मजदूरी। राइट, नेक्स्ट होता है हमारा कार्य और मजदूरी। इसके बाद जो 13 नंबर टॉपिक होता है, 13 नंबर टॉपिक कौन सा होगा, इसी से रिलेटेड अगर 13 नंबर टॉपिक की बात करते हैं, पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम यानी कि क्या, पाइप और, पाइप के साथ तो टंकी होगी भाई, पाइप और टंकी। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम। इसके बाद हमारा जो 14 नंबर टॉपिक होता है, अब भाई यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो जो आपका टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस एंड पाइप एंड सिस्टम, इन तीनों टॉपिक को एक साथ पढ़ते हैं, इन तीनों टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। मेरा कहने का मतलब यही है कि इन टॉपिक्स को अगर सीरियल से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसके बाद भाई यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो 14 नंबर टॉपिक आता है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि चाल, समय और दूरी। यहाँ तक नोट कर लें। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इसको नोट नहीं करूँगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप एक टारगेट नहीं फिक्स कर पाएंगे कि मैं कितने समय में रिवीजन करूं, एक दिन में इस टॉपिक को मैं रिवीजन करूं, नेक्स्ट टॉपिक को करूं, आधा करूं। तो आपको जैसे आपको ये हुआ कि 15 दिन में मुझे पूरा रिवीजन करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो जैसे चैप्टर होंगे उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे करना कैसे है, कि एक दिन में एक टॉपिक करना है, आधा टॉपिक करना है, 50 क्वेश्चन करने हैं, 15 करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, इससे डिसाइड करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा 14 के बाद 15 नंबर। और मैं अभी ये भी बताऊंगा आपको कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है, इस सारे चैप्टर्स का आपको रिवीजन करना कैसे है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होता है ट्रेन। ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी के बाद हमारा जो 16 नंबर चैप्टर होता है, क्या होता है? बोट।
एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा। बहुत इजी चैप्टर है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बहुत इजी चैप्टर है। मैं ऐसे चैप्टर्स आपको कराऊंगा और इतने अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ये आपका 16 नंबर टॉपिक हो गया, नाव और धारा। और 17 नंबर टॉपिक जो होता है रेस। रेस रेस यानी कि दौड़। जितने भी दौड़ने से संबंधित क्वेश्चन होते हैं सारे इसी में आ जाते हैं। रेस से रिलेटेड चूहे बिल्ली का हो या किसी का भी रेस से रिलेटेड हो, चोर पुलिस का हो, वो सारा इसी रेस में आ जाता है। इसके बाद 18 नंबर टॉपिक अगर बात करते हैं, यहाँ तक तो हमारा मैं कहूँ अगर ये जो 18 नंबर टॉपिक होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी क्या, आंकड़ों का विश्लेषण। मैं इसको इसकी हिंदी ऊपर लिख दे रहा हूं, आंकड़ों का विश्लेषण, राइट। यहां तक हमारा क्या होता है कि भाई यहां तक जो होता है हमारा एरिथमेटिक यानी कि अर्थमेटिक अंकगणित हमारी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसके बाद एडवांस के भी टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। तो एडवांस की टॉपिक की अगर मैं बात करूं, मैं इधर का रफ करता हूं। एडवांस के जो टॉपिक होते हैं हमारे, एडवांस के टॉपिक कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है मेंसुरेशन। एडवांस में जो पूछते हैं 18 नंबर के बाद 19 नंबर चैप्टर, पहला क्या होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आप पढ़ते आ रहे हैं, अब तो 6-7 में ही आ गया है मेंसुरेशन। 6 से 5th से शुरू कर दिया मेंसुरेशन। अब की कंडीशन अगर बात करें, पहले तो 9th और 10th में स्टार्ट होता था मेंसुरेशन, यानी कि बात करूं क्षेत्रमिति, हिंदी वाले क्षेत्रमिति। और इसके बाद 20 नंबर टॉपिक जो होता है आपका कौन सा, जियोमेट्री। जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति, राइट। और जियोमेट्री के बाद अगर मैं बात करूं 21 नंबर टॉपिक, इसमें भाई ट्रिग्नोमेट्री भी आपसे पूछी जाती है। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसको भी टफ लगती है, सबको इजी लगने वाली है। जैसे जैसे ही मैंने पढ़ाया, मेरे पढ़ाने के बाद, क्योंकि मैं बेसिक से बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री कैसी स्टार्टिंग हुई, क्या हुआ, कैसे इसके फॉर्मूले बनते हैं, कैसे इनका प्रूफ होता है, क्योंकि मैं बेसिक से आपको बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से, इसलिए आपको समझ में आएगा। बहुत लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता है। 22 नंबर चैप्टर जो होगा, 22 नंबर आपका कौन सा होगा, अलजेब्रा हमारी पूछी जाती है। इसमें अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा भी पूछी जाती है, ठीक है। अलजेब्रा यानी कि क्या, बीजगणित, राइट। इसमें बीजगणित पूछी जाती है। और इसके बाद एक चैप्टर आपको और पूछा जाता है, कौन सा, 23 नंबर, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, ठीक है, यानी क्या, इसको बोलते हैं सांख्यिकी, ठीक है। और एक चैप्टर मैं आपको बताऊं, जो लॉग मेरा चैप्टर है, लॉग का स्पेशली चैप्टर नहीं दिया गया है, लेकिन लॉग का यूज मैथ में कहीं भी, अब मैं ये कहूँ ट्रिग्नोमेट्री में भी लॉग का यूज होता है, कैलकुलेशन में भी, हर जगह पे लॉग का यूज होता है, कई जगह पे। तो एक चैप्टर अगर आप और ऐड कर लें इसमें, कौन सा, लॉगरिदम। लॉगरिदम नाम का, यानी कि लॉग का चैप्टर होता है, ठीक है। एक ये चैप्टर होता है, इससे बेसिक क्वेश्चन। अगर मैं इसके बाद आपसे बात करूंगा नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक पॉसिबल हैं, आप यहां तक कर चुके होंगे, चलिए देख लें। भाई नंबर सिस्टम में तो आधे से ज़्यादा कैलकुलेशन पूरी भरी हुई है। देखिए, जो पहला टॉपिक मैंने बताया था, नंबर सिस्टम, तो भाई नंबर सिस्टम के जो सब टॉपिक होते हैं, पहला मैं बात करूं तो हमारा हो जाता है कौन सा, रिमाइंडर बेस्ड। रिमाइंडर बेस्ड यानी कि शेषफल आधारित, ठीक है।
रिमाइंडर बेस्ड यानी कि शेषफल आधारित। इसमें जो सेकंड नंबर टॉपिक होता है, इसी नंबर सिस्टम का जो सेकंड नंबर टॉपिक होता है क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज यानी क्या, शून्य की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। आपको कई सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में या पावर्स में दे दिए जाते हैं, उससे कहता है कि इसमें कितने शून्य होंगे, इसमें कितने जीरो होंगे, तो वो निकालना। इसमें सीखेंगे नंबर ऑफ जीरोज। उसके बाद यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, यानी कि क्या, इकाई का अंक, इकाई का अंक। यहां तक हो गया, इकाई का अंक आपका हो गया। इसके बाद जो होता है हमारा लास्ट 2 and 3 डिजिट, लास्ट 2 and 3 डिजिट, ठीक है, यानी क्या, अंतिम 2 और 3 अंक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, अंतिम 2 और 3 अंक के बाद जो हमारा आता है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, सरलीकरण। सरलीकरण में बहुत सारे इसके भी सब टॉपिक होते हैं। जो सरलीकरण होता है इसके भी कई सारे, इसी सरलीकरण में हम कई सारे टॉपिक पढ़ते हैं। सरलीकरण के अगर हम टॉपिक की बात करें तो कौन सा होगा, पहला टॉपिक स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये 2 टॉपिक हुए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। नेक्स्ट होता है क्यूब एंड क्यूब रूट। भाई इनको अगर हिंदी में मैं लिखूं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग, और ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल, और ये हो जाएगा घन, और ये हो जाएगा घनमूल, ठीक है, यहां तक हुआ। इसके आगे और टॉपिक है जिसके लिए मैं रब करने जा रहा हूं। मैं इधर वाला रब कर देता हूं, इधर वाला आप नोट कर लिए होंगे। नोट नहीं अगर कर सकते तो आप स्क्रीनशॉट तो एटलीस्ट ले ही सकते हैं। अगर सिलेबस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, सिलेबस अगर हमें नहीं पता होगा तो हम यही नहीं, तैयारी ही नहीं कर पाएंगे कि हम पढ़े कैसे, एक दिन में कितने टॉपिक कवर करें, क्या करें। इसके बाद जो हमारा होता है क्यूब एंड क्यूब रूट के बाद आ जाता है सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी कि घातांक एवं करड़ी। भाई घातांक और करड़ी की बात करें कि जहां जहां पर भी अंडर रूट लगता है वहां पर घातांक और करड़ी। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, किसी का स्क्वायर होता है, वो अंदर दे दिया क्वेश्चन कि आपको 5 + 2 √2, ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया, तब आप क्या करेंगे, तो ऐसी जगह पे उनका स्क्वायर रूट निकालने में ऐसे और भी कई सारे तरीके होते हैं कि कोई भी नंबर दे दिया गया कोई फ्रैक्शन में, उसको सॉल्व करना हुआ तो वहाँ पे हम इसको, ये चैप्टर वहाँ पे वैसे क्वेश्चन करने के लिए काम आता है हमारे। और इसके बाद जो हमारा होता है सेट्स एंड इंडिसेस के बाद हमारा आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितनी भी सीरीज होती है फ्रैक्शन की, यानी कि भिन्न, ठीक है। और इस भिन्न वाले चैप्टर के बाद जो चैप्टर हमारा आता है, इस भिन्न वाले के बाद हमारा चैप्टर आता है कौन सा, फ्रैक्शन के बाद आता है बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन यानी कि क्या, गणना करना है, गणना आधारित लिख लीजिए कि जितनी भी कैलकुलेशन होती है भाई सॉल्व करने से लेके इसी पे आती है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है क्या आता है, बॉडमॉस, बॉडमॉस। इसके बॉडमॉस हो जाता है। इसके बाद हमारा क्या होता है, बॉडमॉस के बाद हमारा आता है टॉपिक, बॉडमॉस के बाद कौन सा टॉपिक आएगा, बॉडमॉस के बाद टॉपिक आएगा एपी एंड जीपी, यानी कि एपी एंड जीपी क्या होगा, समांतर एवं गुणोत्तर श्रेणी,
गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है एपी और जीपी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डिविजिबिलिटी बेस्ड। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये गुणनखंड आधारित फैक्टर बेस्ड कर लो, फैक्टर बेस्ड। गुणनखंड आधारित नंबर सिस्टम में आपके इतने टॉपिक होते हैं। ये यहां से लेकर जो टॉपिक हैं ये देखिए, ये इधर के अलग है, इधर के अलग है। मैं अगर टॉपिक काउंट करूं 3 2 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टॉपिक, आपके 16 टॉपिक टोटल नंबर सिस्टम में आते हैं। और इससे भी जितने भी बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड टॉपिक होते हैं सारे नंबर सिस्टम पर ही आते हैं। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ तक हमारा मैथ का सिलेबस, मैथ का जो रोल है यही होता है। इस नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं भाई। सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक की बात करें मैथ में तो हमारा नंबर सिस्टम ही है। सबसे बेहतरीन टॉपिक अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते तो आपकी कैलकुलेशन भी इजी होती है। और हाँ, कैलकुलेशन की अगर आपको इजी करना है, कैलकुलेशन अगर आप जल्दी करना चाहते हैं, क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हैं तो आपको पहाड़ा यानी कि टेबल आपको याद करनी होगी एनी हाउ। आप अगर टेबल लर्न करेंगे तो आप क्वेश्चन को सेकंडों में कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आई होप आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा, आपने लिख लिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ तक हो ही चुका है सिलेबस। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं कराऊंगा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। मैं कहता हूँ अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-2.5 महीने का टाइम है। ठीक है, 2-2.5 महीने में अगर मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाता हूँ, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं आपके प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगा जिसपे कि मैथ के सारे क्वेश्चन में हर जगह का कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से, जैसे जो जिसका कॉन्सेप्ट होता है उसका वहाँ पे डिस्कस करूंगा सारे कॉन्सेप्ट तक। ठीक है दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।